एक रहस्यमय द्वीप पर वैज्ञानिक जंगल में भाग रहा है ताकि उस घने धुएं से बच सके। वे हेलीकॉप्टर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अपराधी श्रीमान एक्स हेलीकॉप्टर बिना उनके उड़ाता है। वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर स्किड्स पकड़ते हैं, लेकिन अपनी मौत के घाट उतर जाते हैं। श्रीमान एक्स अपने सूटकेस से एक कैप्सूल निकालते हैं और उसमें सामग्री उन लोगों पर गिरा देते हैं जो लटके हैं। रासायनिक उनके चेहरों को विकृत कर देता है और उन्हें भी गिरा देता है। जल्द ही धुआं पूरे समूह को मार देता है। कुछ समय बाद अरबपति लियाम, जिसे आयरन फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमान एक्स बातचीत करना। लियाम की प्रेमिका एक पर्यावरणविद थी जो एक आतंकवादी हमले में मारी गई थी, इसलिए उसने उसके नाम पर एक पर्यावरणीय फाउंडेशन खोला। वह अपनी प्रेमिका की आंख रखता है और बात करता है, कहते हुए वह दुनिया बदल देगा जैसा योजना थी। इस बीच इंटरपोल एजेंट मियाओ एक रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में गुप्त काम कर रही है ताकि पासपोर्ट जालसाजी समूह पर नजर रखे। वह कुछ ग्राहकों को उसके बारे में अजीब बातें सुनती है और उनमें से एक उसके पीछे हाथ लगाता है। क्योंकि उसने अपनी बाइपोलर दवा नहीं ली है, मियाओ यान तुरंत घबरा जाती है और उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देती है ताकि उसे पीट सके। उस आदमी का साथी उसे पीटने के लिए बाहर आता है, लेकिन वह जल्दी से उसे हरा देती है, उसे ट्रक के खिलाफ फेंक देती है और उसे काट लेती है। जब एक और एजेंट उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो गलती से उसके चेहरे पर चोट लग जाती है और उसका एक दांत टूट जाता है। इस बीच चरम खेल स्ट्रीमर झाओ फेंक एक बहुत ऊंची इमारत पर खड़ा है। वह अपना उपकरण तैयार करता है और एक नया लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। प्रतिद्वंद्वी पास है। दोनों आदमी जल्दी से दौड़ना शुरू कर देते हैं, कौन पहले चोटी पर पहुंचेगा। 7 चोटी पर पहुंचते हैं, इसलिए जो भी वहां सबसे लंबे समय तक रहता है वह जीतता है। उसी समय दूरी में बिजली चमकती है। दोनों स्ट्रीमर आने वाले तूफान के बारे में चिंतित हैं, इसलिए झाओ फेंक प्रतिद्वंद्वी को विचलित करने का नाटक करता है और उसे जीतने वो धकेलता है। दूसरा आदमी गुस्सा हो जाता है और झाओ फेंक को धक्का देकर लौटता है। दुर्भाग्यवश झाओ फेंक का हार्नेस टूट जाता है और वह गिरने लगता है। इस प्रक्रिया में उसका कैमरा टूट जाता है। उसके पास आपात स्थिति के लिए एक पैराशूट है, लेकिन उसकी एक रस्सी भी टूट जाती है और वह एक इमारत से टकरा जाता है। एक सेंसर उसकी उपस्थिति का पता लगाता है और एक दरवाजा खोलता है, इसलिए झाओ फेंक अंदर लड़खड़ाता है और अपराधियों के एक गिरोह को पाता है। एक बॉडीगार्ड गोली चलाने को तैयार हो जाता है, पर बॉस उसकी उंगली काट रोकता है, क्योंकि वह सोचता है कि झाओ फेंक वह डीलर है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। फिर वह आदमी उसे एक सूटकेस दिखाता है जिसमें DM85 नामक रासायनिक पदार्थ और उसकी प्रतिरोधक फार्मूला होता है, और बदले में झाओ फेंक के सूटकेस की मांग करता है। साथ देने की कोशिश करते हुए झाओ फेंक कहता है कि उसे इसे लाने के लिए बाहर जाना होगा। तभी अपराधी बॉस उसे शारीरिक नुकसान की धमकी देता है। उसी समय असली डीलर बॉडीगार्ड से घिरा हुआ आता है, इसलिए झाओ फेंक मध्यस्थ होने का नाटक करता है। अपराधी झूठ को मान लेते हैं और लेन देन पर बहस करते हैं, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स अपने हथियार निकाल लेते हैं। डरा हुआ झाओ फेंक सूटकेसों का आदान प्रदान करता है और घोषणा करने की कोशिश करता है कि सौदा हो गया है, लेकिन असली मध्यस्थ के आगमन से उन्हें बाधित कर दिया जाता है। झाओ फेंक दौड़कर उसे गले लगाता है जैसे दोस्त, और वह आदमी उसे भागने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह मर जाए। जब झाओ फेंक भाग रहा, दरवाजे फिर से खुलते हैं और ब्रूस दिखाई देता है। वह एक गुंडे के चेहरे पर सिगरेट फेंकती है, जिससे विस्फोट हो जाता है। दोनों पक्ष गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना बहुत खराब होता है। ब्रूस झूमर पर इंतजार करती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह नीचे कूदकर सभी अपराधियों को पीटना शुरू कर देती है। उसकी लड़ाई की कौशल बेजोड़ है और उसकी गति उसे पूरे कमरे में कूदने की अनुमति देती है, एक एक करके आदमियों को गिराते हुए। सूटकेस के साथ एक आदमी भागने में सफल हो जाता है, लेकिन ब्रूस दूसरे को ढूंढ लेती है। वह सूटकेस पकड़ती है और देखती है कि यह एक बम है, इसीलिए वह इसे बाहर फेंक देती है ताकि यह बाहर विस्फोट कर सके। कुछ समय बाद इंटरपोल इस अपराध स्थल को ढूंढ लेता है और मियाओ यान को यह मामला सौंपा जाता है। तस्वीर को देखते समय वह एक बैज पर एक लोगो देखती है और उसे झाओ फेंक का पहचानती है, जिसका मतलब है कि उसने गलती से इसे गिरा दिया था। इस बीच झाओ फेंक यह देखकर चौंक जाता है कि ब्रूस और उसका साथी उसके कमरे में है। वे फैंटम नाइटहुड के आदेश से संबंधित हैं, जो एक गुप्त संगठन है जो आतंकवादियों से निपटता है। वे कहते हैं श्रीमान एक्स ने एक जैविक हथियार DM85 और उसका प्रतिरक्षी चुराया है ताकि उसे आयरन फिस्ट, एक प्रसिद्ध आतंकवादी, को बेच सके। ब्रूस द्वारा बिक्री को बाधित कर दिया गया था, लेकिन सुरक्षा फुटेज के कारण श्रीमान एक्स सोचते हैं कि झाओ फेंक आयरन फिस्ट के लिए काम कर रहा है। फैंटम चाहते हैं कि झाओ फेंक खरीदार होने का नाटक करे और श्रीमान एक्स से बुडापेस्ट में मिले। अच्छी रकम का प्रस्ताव है। झाओ फेंक यह काम नहीं करना चाहता क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन वह अपना मन बदल लेता है जब ब्रूस उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है जिसमें कोई सीमा नहीं है। कुछ समय बाद झाओ फेंक बुडापेस्ट हवाई अड्डे पर पहुंचता है और एक फोटो बूथ में प्रवेश करता है जहां एक गुप्त स्कैनर उसकी पहचान पहचानता है और टिकट प्रिंट करना शुरू करता है। हालांकि उसे उसका दोस्त डिंग शान बाधित कर देता है, जो गलती से आत्मविनाश अनुक्रम को सक्रिय कर देता है। सौभाग्य से वह यहाँ अपनी नवीनतम आविष्कार, एक EMP डिवाइस दिखाने के लिए है जो 1 मीटर के दायरे में सभी सर्किट को काट देता है। आत्मविनाश की उलटी गिनती बंद हो जाती है और झाओ फेंक प्रिंट लेता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मियाओ यान भी बुडापेस्ट पहुँचती है और जासूस बोर्की द्वारा स्वागत किया जाता है। वह शहर में झाओ फेंक का पीछा करना शुरू करती है, लेकिन उसे खो देती है जब वह एक विशेष ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ वह ब्रूस से फिर से मिलता है। एक निजी केबिन में
ब्रूस जाओ फेंक और कुछ और एजेंटों को बताता है कि श्रीमान XDM-85 को पवित्र ग्रेल के लिए बदलना चाहते हैं, जो फ्लैमिनी हवेली में छिपा हुआ है। इसे एक्सेस करने उन्हें कोड चाहिए, सिर्फ परिवार जानता है। एजेंट सोचते हैं कि वे इसे हैक कर सकते हैं। 2 दिनों में हवेली में फ्लैमिनी की बेटी के लिए एक जन्मदिन की पार्टी होगी, इसलिए यह एजेंट्स के लिए ग्रेल चुराने का सही मौका है, ताकि जाओ फेंक इसे श्रीमान एक्स के साथ बाद में बदल सके। जाओ फेंक शिकायत करता है कि तब तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और ब्रूस उसे डांटता है क्योंकि उसने यह नहीं देखा कि उसका पीछा किया जा रहा है। इसके बाद ब्रूस जाओ फेंक को भेज देता है और ट्रेन तुरंत भूमिगत छिपा दी जाती है। कुछ क्षण बाद मियाओ यान जाओ फेंक के पास फैन का नाटक करते हुए पहुंचती है। जाओ फेंक उसे मसरूफ रखने घूमने को सहमत हो जाता है और वे डिंगशान की कार में निकल जाते हैं। अपने कार्यशाला की ओर जाते समय डिंगशान अचानक अपनी सहायक एलवी को टक्कर मार देता है। वह ठीक है क्योंकि उसने उसकी एक और आविष्कार, जिसे इनविंसिबल सूट कहा जाता है, पहन रखा है। वह मियाओ यान मिशन के बारे में बात करती है, जो इसमें शामिल होने के लिए कहती है, और जाओ फेंक के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर डिंगशान उन्हें एक आविष्कार दिखाता है जिसे रॉकेट ड्रेस कहा जाता है, लेकिन यह अभी तैयार नहीं है, इसलिए यह एलवी को भेज देता है। वह एक इमारत के किनारे से नहीं टकरा जाती। जब वे लैब में प्रवेश करते हैं, डिंगशान उनसे अपने फोन बाहर छोड़ने और शरीर की तलाशी से गुजरने के लिए कहता है। जाओ फेंक मियाओ यान की तलाशी लेता है और बहुत ज्यादा छूने लगता है, तो मियाओ यान उसे पेंसिल से मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी डिंगशान स्नैक्स की पेशकश करके बीच में आ जाता है। इसके बाद जाओ फेंक मिशन पर चर्चा करता है। वह गुस्से में है क्योंकि ब्रूस उसे कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देता, इसलिए वह घोषणा करता है कि वह और उसके दोस्त पहले ग्रियोल चुराएंगे। उसके पास हवेली या कोड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मियाओ यान उस पर योजना की कमी के लिए चिल्लाती है। पार्टी के दिन श्रीमान फ्लैमिनी लियाम से मिलते हैं, जो भी ग्रियोल चाहता है और एक अद्भुत भविष्य के साथ भुगतान करने का वादा करता है। इस बीच जाओ फेंक समूह पार्टी में संगीत बैंड बनकर प्रवेश करता है, जिसे पार्टी के लिए किराए पर लिया गया है। बॉर्की सुरक्षा टीम का हिस्सा होने के नाते अंदर है और मियाओ यान को लगभग पहचान लेता है, इसलिए बाकी लोग उसे विचलित करने के लिए उस पर गुर्राते हैं। फिर मियाओ यान स्थिति समझाते हुए एक नोट लिखती है, लेकिन वह चीनी नहीं पढ़ सकता। जब उन्हें तैयार होने को कमरा मिलता है, तो वे अपना सारा उपकरण बाहर निकालते हैं। एलवी और जाओ फेंक हवेली में घूमना शुरू करते हैं ताकि ट्रैकर्स का एक गुच्छा छिपा सकें, केवल यह महसूस करने के लिए कि असली बैंड भी आ गया है। वे प्रबंधक को बुरी तरह से विचलित करते हैं और दूसरे गलियारे में छिपने के लिए दौड़ते हैं, जहां वे अपनी भेष बदल लेते हैं और अलग हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद मियाओ यान को प्रबंधक देख लेता है, जो उसके पीछे गार्ड्स को भेजता है। मियाओ यान तुरंत दौड़ना शुरू कर देती है और पूर्वी विंग में छिप जाती है, जहां उसे जन्मदिन की लड़की और उसकी सहेलियां मिलती हैं, बैंड की तरह कपड़े पहने हुए। इससे उसे घुलने मिलने में मदद मिलती है और गार्ड्स उसे नहीं देख पाते। इस बीच डिंगशान एक गुप्त क्लब में चुपके से घुस जाता है, जहाँ फ्लैमिनी भाई थॉमस अन्य पुरुषों के साथ अपना समय बिताता है। डिंगशान थॉमस में रुचि दिखाने का नाटक करता है और उसे एक निजी बूथ में ले जाता है, जहां वह उसे मालिश देता है। जैसे ही थॉमस विचलित होता है, डिंगशान उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे वह चकरा जाता है, जिससे उससे कोड प्राप्त करना आसान हो जाता है। फिर डिंगशान कोड को जाओ फेंक को भेजता है, जो एक खरीदार होने का नाटक करते हुए हवेली के काले धन वाले क्षेत्र को ढूंढ चुका है। हालांकि गार्ड्स उससे उसका फोन छोड़ने के लिए कहते हैं, इसलिए उसे कोड को याद रखना पड़ता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वह इतने सारे नंबरों से घिर जाता है कि उसे कोड को अपने दिमाग में ताज़ा रखने में परेशानी होती है। कई कामगारों और नंबरों वाली बोर्डों से बचते हुए वह काले धन वाले कमरे से बाहर निकलने में सफल होता है और विशेष दरवाजे तक पहुंचता है। वह कोड याद नहीं कर पाता और लगभग गलत नंबर डाल देता है, लेकिन उसी समय दरवाजा खुलता है और मियाओ यान दिखाई देती है। पता चलता है कि उसने लड़की को चुनौती कमरा दिखाने के लिए मजबूर किया, बेहोश कर दिया। जाओ फेंक ग्रियोल को पकड़ने दौड़ता है और बाहर निकलते समय सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर मियाओ यान को फंसा देता है। मियाओ यान लेजरों के बीच दौड़ती है। अलार्म फ्लैमिनी को सतर्क कर स्थिति लियाम से साझा करता है। सोचकर वे उसके लिए आए हैं, लियाम सभी को मारने कहता है। गार्ड तुरंत हरकत में आते हैं और दोनों को एक गलियारे में रोक देते हैं, लेकिन मियाओ यान जल्दी से उसे गिरा देती है ताकि वह और जाओ फेंक आगे बढ़ सके। उनके पीछे दरवाजा बंद करने के बाद एक और एजेंट उन्हें सीढ़ियों पर पकड़ लेता है, इसलिए मियाओ यान उसे बचने के लिए फिसल कर नीचे जाती है और जाओ फेंक दूसरी मंजिल पर कूद जाता है। अचानक सुरक्षा कक्ष में बिजली चली जाती है, ब्रूस की बदौलत, जो गार्डों को सुलाने के लिए गैस का उपयोग करता है। लियाम बाहर बैकअप एजेंटों के साथ एक वैन पाता है और तुरंत उन सभी को मार देता है। आखिरकार मियाओ यान जाओ फेंक को पकड़ने में सफल हो जाती है, जबकि एलवी और डिंगशान उन्हें ढूंढने आते हैं। बोर्की कमरे में प्रवेश करता है और मियाओ यान उसे अपनी बंदूक निकालने को कहती है ताकि वे भाग ना पाए। सुरक्षा टीम आती है और बोर्की को बाहर भेज देती है। पुलिस प्रमुख मियाओ यान से कहता है कि वह फिर से ड्यूटी पर है, लेकिन जाओ फेंक देखता है कि एक गार्ड बंदूक की ओर बढ़ रहा है और अनुमान लगाता है कि यह एक जाल है। वह उसे आदमियों के खिलाफ धक्का देता है ताकि उन्हें गिरा सके और कुछ फर्नीचर फेंकता है ताकि उन्हें फंसा सके, जिससे एलवी और डिंगशान भाग सके।
फिर झाओ फेंक भी भाग जाता है, जबकि सुरक्षा टीम मियाओ यान पर गोली चलाती है, जिसे फर्नीचर के पीछे छिपना पड़ता है। उसी समय झाओ फेंक एक पिछले दरवाजे से वापस आता है और मियाओ यान को अपने साथ बाहर ले जाता है। टीम बाहर फिर से मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी वैन में बैठ सकें, वह उनके सामने ही विस्फोट हो जाती है और गार्ड्स दिखाई देते हैं और गोलीबारी करते हैं, लेकिन ब्रूस उन्हें कुचल देता है। वह बाकी लोगों को गोली मार देती है और कार में बैठा देती है, फिर गाड़ी चलाकर निकल जाती है। अचानक दूसरी कार टकराती है और ब्रूस लियाम ड्राइविंग कर रहा है। कार पीछा शुरू होता है और जल्द ही वे शहर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। वे एक पुलिस कार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अधिकारी को गोली से बचने के लिए छिपना पड़ता है। ब्रूस को मौका पाकर वह चक्र तोड़कर भागने में सफल हो जाती है, जिससे लियाम गुस्से में आकर पुलिस वाले को गोली मार देता है। कार में मियाओ यान गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस बताती है कि हवेली में पुलिस ने उस पर गोली चलाई थी, जिसका मतलब है कि पुलिस लियाम के साथ काम कर रही है। उसी समय टीम को एहसास होता है कि ब्रूस खून बहा रही है, क्योंकि लियाम ने उसे गोली मार दी थी। इसलिए झाओ फेंक उसकी मदद करता है गाड़ी चलाने। वे एक कब्रिस्तान घर पहुंच जाते। तकनीक एलवी डिंग शान को ब्रूस का ऑपरेशन करने की अनुमति देती है, पर अभी भी कुछ गोली के टुकड़े हैं और अब वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकती, सिवाय पलक झपकाने के। हवेली की घटना दिखाई देती है और अब टीम को अपराधी के रूप में देखा जा रहा है। मियाओ यान अपने बॉस को फोन करती है। उसका नाम वांटेड सूची में है। वह कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाती कि जेल में उसका जीवन कितना भयानक होगा, शायद आत्मविलोपन के साथ। झाओ फेंक कहते हैं ब्रूस के बिना वे श्रीमान को पकड़ने के लिए बैठक की व्यवस्था करेंगे। वह अपनी जेब से ग्रियोल निकालते हैं, ये पता लगाने के लिए कि यह टूट चुका। कुछ क्षण बाद टीम एक त्योहार में घुसपैठ करती है, मजदूर बनकर। योजना है कि एक विस्फोट हो और श्रीमान को पकड़ा जाए। एक्स जब वह अपने निजी तंबू से भागने की कोशिश करता है। वंशो हालांकि लियाम पहले श्रीमान को ढूंढ लेता है। एक्स उसे और उसके लोगों को गोली मारता है और फिर सूटकेस चुरा लेता है। जब तक झाओ फेंक पहुंचते हैं, देर हो चुकी होती है। वह दोस्तों को चेताते हैं, जाल सक्रिय करने की कोशिश करते, लेकिन उपकरण विफल होता है। लियाम चलता रहता है। मियाओ यान पीछा करने एक बाइक चुराती, जबकि झाओ फेंक ऊंची सजावट पर चढ़ते हैं ताकि उसे गिराने की कोशिश करें। वह पर्याप्त मजबूत नहीं होते, लेकिन मियाओ यान बाइक से उसे मारती है और सजावट लियाम की कार के ऊपर गिर जाती है, उसे फंसा देती है। फिर झाओ फेंक वाहन के ऊपर कूदते हैं और लियाम की सभी गोलियों से बचते हुए सूटकेस चुरा लेते हैं। मियाओ यान उन्हें बाइक पर उठा लेती है और वे त्योहार से भागने में सफल होते हैं। उनके पीछे बाइक पर लोग खुलेआम गोलीबारी करते हुए आ रहे हैं और वे कई रेस्तरां की टेबलों के बीच से होकर गुजरते हैं। कई तेज मोड़ लेकर मियाओ यान अधिकांश दुश्मनों को अलग अलग इमारतों से टकरा देती है। केवल लियाम वाली बाइक बची है और जब मियाओ यान भागने की कोशिश करती है तो झाओ फेंक गलती से सूटकेस गिरा देते हैं। दोनों वाहन उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लियाम पहले उसे पकड़ लेता है और चला जाता है। मियाओ यान अपनी बाइक पर छलांग लगाती है और वे सूटकेस के लिए लड़ते हैं। एक ट्रक आ रहा है, इसीलिए लियाम झाओ फेंक पर कूद जाता है, इससे पहले कि उसकी अपनी बाइक कुचल दी जाए। जैसे ही मियाओ यान गिरती है, झाओ फेंक लियाम से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी धक्का देकर गिरा दिया जाता है। उसे जल्दी से हिलना पड़ता है ताकि वह दूसरे ट्रक से कुचलने से बच सके। पुल पर एलवी और डिंग शान लियाम को रोकने के लिए कुछ कीलें लगाते हैं। हालांकि वह उन्हें बचने के लिए साइड से गाड़ी चलाता है और बाहर निकलते समय कुछ शीट मेटल धक्का देता है। मेटल उड़कर एलवी को लगती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बाद में अस्पताल में जब एलवी ऑपरेशन रूम में होती है, झाओ फेंक कहता है कि वह उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन मियाओ यान उसे डांटने लगती है कि वह हमेशा चीजों को खेल की तरह लेता है। जब डिंग शान दोनों पर चिल्लाता है, झाओ फेंक बिना कुछ कहे चला जाता है। इस बीच लियाम अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों को DM-85 के प्रभाव दिखाता है। पता चलता है कि यह रसायन लोगों को पौधों में बदल सकता है। कुछ मिनटों बाद यह रसायन न्यूयॉर्क में हर जगह गिरने लगता है और खबरें एक आतंकवादी हमले के बारे में बात करने लगती हैं। झाओ फेंक निर्दोष लोगों के पौधों में बदलने के वीडियो देखता है और मियाओ यान को एक संदेश भेजता है, जो भूलने के लिए पी रही है। ये जोड़ी एकजुट होती है और डिंग शान को शामिल करती है। एक वीडियो जो एलवी ने अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। वह चाहती है कि वे लड़ाई जारी रखें और उसने डिंग शान की बैकअप सहायता का आयोजन किया है। डिंग शान उनके अगले योजना के लिए कई आविष्कारों पर काम करना शुरू करता है, जबकि मियाओ यान और झाओ फेंक अपने जीवन के अनुभवों पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो टीम लैब में सभी चीजों को नष्ट कर देती है ताकि कोई सबूत पीछे न रहे। मियाओ यान अपनी पुलिस ID और अपनी दवा भी जला देती है। बाद में शहर में डिंग शान लेजर से पुलिस प्रमुख की कार की छत काटता है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो झाओ फेंक बंजी जंप करके प्रमुख का अपहरण करता है। हालांकि 2 बार कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि पहले वह गलत व्यक्ति को पकड़ लेता है। जब झाओ फेंक प्रमुख को एक हार्नेस के साथ सुरक्षित कर लेता है तो मियाओ यान उन्हें एक इमारत में खींच लेती है और प्रमुख को अजेय सूट के अंदर कैद कर लिया जाता है। जल्द ही पुलिस अधिकारी उन्हें खोजने के लिए ऊपर की ओर दौड़ते हैं, इसलिए इस जोड़ी को दरवाजा बंद करना पड़ता है। जब वे विचलित होते हैं तो प्रमुख बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश करता है।
फिर झाओ फेंक मियाओ यान को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ नीचे ले आता है। एक और अजय सूट का उपयोग करके चोट से बचता है। वे प्रमुख को पकड़ते हैं और जल्दी से कार में बैठकर भाग जाते हैं। जब वे शहर के माध्यम से गाड़ी चला रहे होते हैं, मियाओ यान प्रमुख को कार के बाहर रखती है ताकि उसे धमकी देकर बात करवा सके। 10 शहरों में DM-45 बम हैं जो 1 घंटे में विस्फोटित होंगे और लियाम उन्हें एक सैटेलाइट के माध्यम से नियंत्रित कर रहा है। जल्द ही पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है, इसलिए झाओ फेंक को जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलानी पड़ती है, जबकि प्रमुख बार बार अलग अलग वस्तुओं से टकराता रहता है। आखिरकार मियाओ यान उसे और नहीं पकड़ पाती और उसे गिरा देती है, इसलिए पुलिस थैरी प्रमुख को कुचलकर पीछा जारी रखती है। अचानक एक अज्ञात कार सड़क को अवरुद्ध कर देती है और गुस्से में ड्राइवर हटने से मना कर देता है। पहले झाओ फेंक डिंगशान के संशोधनों को सक्रिय करता है और वाहन के सामने एक रैंप प्रकट होता है जो उसे दूसरी कार को धक्का देने की अनुमति देता है। अगली सड़क पर ट्रैफिक जाम है, इसलिए झाओ फेंक बूस्टर्स का उपयोग करता है ताकि वाहन ट्रैफिक के बीच से धक्का देकर निकल सके, जिससे कारें हर जगह बिखर जाती हैं। दुर्भाग्यवश अगली सड़क मरम्मत के अधीन है और दोनों कुछ निर्माण सामग्री से टकरा जाते हैं। वे फंसे हुए लगते हैं, लेकिन सौभाग्य से उनकी कार में यांत्रिक पैर हैं जो उन्हें सामान के ढेर पर चलने की अनुमति देते हैं। उसी समय एक आदमी उन पर गोली चलाता है और कार सामान्य स्थिति में वापस गिर जाती है, इसलिए दोनों के पास बचने के लिए इजेक्शन सीट को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह उपकरण कई गुब्बारों के साथ आता है जो उन्हें थोड़ी देर के लिए तैरने की अनुमति देते हैं, जब तक कि डिंगशान उन्हें एक जाल से पकड़ नहीं लेता। दुर्भाग्यवश एक दुश्मन उसके ट्रक में घुस जाता है और पूरी टीम को पकड़ लेता है ताकि उन्हें लियाम के मुख्यालय ले जाया जा सके। अपनी योजना का प्रदर्शन करते हुए लियाम मजे के लिए टीम को मुक्का मारता है और बुडापेस्ट और हांगकांग को बमबारी की जाने वाली शहरों की सूची में जोड़ता है। फिर लियाम डिंगशान की उंगली का उपयोग करके सभी मुख्य शहरों में उत्प्रेरक को छोड़ता है, लेकिन वह अपने हेलीकॉप्टर से असली DM-45 गिराएगा ताकि ऊपर से विनाश देख सके। लियाम के जाने के बाद मियाओ यान एक गार्ड का अपमान करती है ताकि वह पास आए और झाओ फेंक उसे गिराने के लिए छलांग लगाता है। जब दूसरा गार्ड भी आता है तो वह और मियाओ यान मिलकर उस पर हमला करते हैं ताकि उसे भी बेहोश कर सके। त्रई खुद को कुछ टूटे हुए कांच पर अपनी बंधनों को काटकर मुक्त कर लेती है और देखती है कि हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं गया है, इसलिए उनके पास इसे रोकने का मौका है। टीम गलियारों में दौड़ना शुरू करती है और जो भी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है उस पर गोली चलाती है और लड़ाई करती है। वे एक प्रयोगशाला मिलती है और सभी वस्तुओं से अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं। एक गार्ड मियाओ यान को पकड़ लेता है और उसे एक अन्य कमरे में खींच लेता है, जबकि डिंगशान कुछ कांच की गोलियों को तोड़ता है, अंदर उत्प्रेरक गैस छोड़ती है। लड़ाई के दौरान मियाओ यान एक गोला तोड़ देती है और देखती है एक गार्ड भाग रहा है। यह DM-85 है। वह कमरे से बाहर निकलने दौड़ती है, लेकिन दूसरा अंदर फंसा रहता है, एक पौधे में बदल जाता है। डिंगशान अपनी बंदूक खो देता है, एक बड़े ग्लोब पर फंसती है। एहसास होता है कि यह एक मशीन है। वह अपने EMP डिवाइस से ग्लोब बंद करता है, कांच से गिरता है, उन सभी आदमियों को कुचल देता है मियाओ यान के पीछे जा रहे थे। जब गार्ड डिंगशान को पकड़ता है तो डिवाइस मियाओ यान की ओर फेंकता है। मियाओ यान मदद को आदमी को गोली मार देती है। इस बीच झाओ फेंक हेलीकॉप्टर के साथ पुल तक पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन उसे अधिक लोग रोकते हैं। वह उन्हें गिराने के लिए लड़ता है, जबकि मियाओ यान भी दुश्मनों से घिरी होती है जो उसे डिवाइस गिराने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार झाओ फेंक खुद को मुक्त करने में सफल होता है और डिवाइस को पकड़ने के लिए दौड़ता है। फिर वह जल्दी से एक क्रेन पर चढ़ता है और एक जोखिम भरी छलांग लगाता है जो उसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की अनुमति देती है। जब वह EMP डिवाइस को सक्रिय करता है तो हेलीकॉप्टर नीचे जाने लगता है और गड्ढे में गिरने से पहले पुल से टकरा जाता है। मियाओ यान और डिंगशान निराशा में देखते हैं क्योंकि उनका दोस्त विस्फोट में मर जाता है। कुछ समय बाद मियाओ यान को ब्रूस से एक कॉल आता है जो एक्यूपंक्चर की वजह से बेहतर महसूस कर रहा है। वह मियाओ यान से अपने संगठन में शामिल होने के लिए कहती है और मियाओ यान सहमत हो जाती है, इसलिए वह अपने इंटरपोल बॉस को फोन करके उसे मना कर देती है। इस बीच झाओ फेंक गड्ढे से बाहर चढ़ रहा है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने धन्यवाद।